Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. If X denotes the age of a randomly selected student, find the probability distribution of X and also find mean and variance of X. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फाइंड करना है और साथ ही साथ मीन और वेरिएंस फाइंड करना है किसके लिए? एक्स के लिए. अब एक्स है क्या? एक्स इज डिनोटिंग द एज ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट. सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज एज ऑफ द स्टूडेंट. अब एज ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या हो सकती है? देखिए 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है और 21 हो सकती है. तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है जो हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से x कैन बी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21. अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और साथ ही साथ मीन और वेरिएंस. अब देखिए मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले और इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टैब्यूलेशन. टैब्यूलेशन में फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएंगी? x की वैल्यूज. देन नेक्स्ट कॉलम में p ऑफ x. देन थर्ड कॉलम में x इंटू p ऑफ x एंड फोर्थ कॉलम में x स्क्वायर इंटू p ऑफ x. अब देखिए x की जो वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आइडेंटिफाई की हुई है. x की वैल्यूज है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21. अब किसी भी स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट की एज के 14 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पर देखिए 14 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दो स्टूडेंट है, राइट. और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15. तो 14 एज के स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 2/15. उसी तरह 15 एज वाले यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितने? 15 एज यहाँ पर एक दिखाई दे रही है और कहीं भी हमें 15 दिखाई नहीं दे रहा है. तो 15 एज वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो उसके सेलेक्ट होने के चांस क्या हो जाएंगे? 1/15. देन 16 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो 16 एज वाले दो स्टूडेंट्स हैं और टोटल 15 स्टूडेंट है तो 16 एज के सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे 2/15. देन 17 इधर एक है, इधर एक है और इधर एक है. टोटल 3 ऑप्शंस. तो 3/15. 18 के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो इट विल बी 1/15. 19 के ये एक और ये दो तो टोटल 19 के दो ऑप्शन है 2/15. 20 का एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन तो इट विल बी 3/15 और 21 का आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो इट विल बी 1/15. तो ये हमने x और p ऑफ x की वैल्यूज फाइंड कर ली और देखिए इसी को आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर पहले हमें क्या फाइंड करना था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है. बट इसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन और वेरिएंस भी फाइंड करने को बोला है इसलिए हमने आगे ये दो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए हैं. अब ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम इज x इंटू पी ऑफ एक्स, मीनिंग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का प्रोडक्ट. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 14 इंटू 2/15 हो जाएगा 28/15. 15 इंटू 1/15 हो जाएगा 15/15. 16 इंटू 2/15 हो जाएगा 32/15. सिमिलरली 51/15, 18/15, 38/15, 60/15 एंड 21/15. और ये जो लास्ट कॉलम है इट इज एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. ये कैसे मिलेगा आपको? कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके. 1 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. तो 14 इंटू 28/15. आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरर आ गया है. दिस इज नॉट 25, दिस इज 15, राइट. 28/15. तो इफ आई मल्टीप्लाई 14 एंड 28/15 it will be 392/15. Then 15 into 15/15 will be 225/15. 16 into 32/15 will be 512/15. Then 867/15. 324/15, 722/15, 1200/15 and 441/15. अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले इन दोनों कॉलम्स का क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा. तो इस कॉलम का टोटल विल बी सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स. सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स. तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम ही है 15. इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो इट विल बी 263/15. And similarly, if I add all these values, I get sum of x square into p of x, which is
4683 बाय 15। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। अब हैविंग डन दिस टैबुलेशन, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला ई ऑफ एक्स। व्हाट इज ई ऑफ एक्स? इट इज सम ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, एंड सम ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 263 by 15, and 263 by 15 is 17.53. So expected value of x और mean, देखिए मीन, एवरेज और ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तीनों का मतलब सेम होता है। आई रिपीट, मीन, एवरेज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू और ई ऑफ एक्स आर वन एंड दी सेम। तो हमें मीन की वैल्यू कितनी मिल गई है? 17.53। नेक्स्ट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स, राइट। अब ये टोटल भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 4683 अपॉन 15, and if I divide I get e of x square as 312.2. And finally variance of x is e of x square minus e of x the whole square. Now e of x square is 312.2 minus what is e of x? 17.53, 17.53 का square. So 312.2 माइनस 17.53 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो इट विल बी 307.3, and eventually if you subtract these two values you get variance as 4.9. So the mean value or expected value of x is 17.53 and variance of x is 4.9. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.